हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत पाठ 2 पाटलिपुत्र वैभव का महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? यानी एशिया महाद्वीप में जो सबसे बड़ा पुल है वह कौन है? तो पटना के उत्तर दिशा में बहता है। कौन? गांधी सेतु पुल। कौन? गांधी सेतु पुल। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता है किस दिशा में बहता है, तो पटना के उत्तर दिशा में। ठीक है, आगे चलेंगे हम। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का कौन राजदूत था जो पटना में आया था? तो यूनान का राजदूत था जो पटना में आया था, उसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। ये तो याद रहेगा। तो देखिए, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ये नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर पटना में स्थित है, जो कैंसर रोग के लिए बहुत ही लाभदायक है। कहाँ है बाबू? पटना में। पटना सी में है। सी ऑप्शन होगा, सी। पाँच नंबर देखेंगे। नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर के पालिका देवी कौन है? तो नगर के पटना के पालिका देवी जो है पटन देवी है। कौन है? पटन देवी, जिनको माना जाता है कि रक्षा व्यवस्था को हमेशा निगरानी करती रही हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 6। कैमुदकी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? कैमुदकी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो पटना में। कहाँ? किस ऋतु में? शरद ऋतु में। याद रखेंगे। तो ऑप्शन होगा आपका पाटलिपुत्र में, सी। कहाँ? पाटलिपुत्र में, सी। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो किसके शासनकाल में शासन और व्यवस्था सबसे अच्छा था पटना का? तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में, चंद्रगुप्त के शासनकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त के शासनकाल में। देखिए, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बुद्ध ने कहा था कि पाटलिपुत्र ग्राम एक दिन विशाल शहर बनेगा, लेकिन बाढ़ से और आग से क्या रहेगा? तबाह रहेगा। ठीक है, पाटलिपुत्र का नामकरण क्या है? पाटलिपुत्र का नामकरण क्या है? तो पाटलिपुत्र को अलग अलग रूपों में जाना गया है। नामकरण पूछ रहा है, नामकरण। तो कुसुमपुर। कुसुमपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुटमिमसाम के रचयिता कौन है? तो कुटमिमसाम में पटना का वर्णन किया गया है, जिनके रचयिता है दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त, जो गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। 10 नंबर। चंद्रगुप्त वंश का शासक कौन था? चंद्रगुप्त वंश का शासक इनमें कौन था? तो चंद्रगुप्त वंश का शासक था इसमें
मौर्य वंश। चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? सॉरी, चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। ग्यारह नंबर प्रश्न देखेंगे, सिखों के 10वें गुरु कौन है? सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। याद रखना। सिखों के 5वें गुरु कौन है? तो गुरु अर्जुन देव। और प्रथम गुरु कौन है? तो आपका गुरु नानक। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। एक और बात, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली कहाँ है? पटना है। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इनके स्थली कृति के नाम से भी यहाँ। पाटलिपुत्र का बौद्ध काल में नाम क्या था? तो आपको बताए थे ना, क्या आपको बताए थे कि एक दिन कहे थे कि पाटिल ग्राम एक दिन का बनेगा, शहर बनेगा। किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने। तो बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम था पाटिल ग्राम। क्या था? ग्राम था, एक गांव के रूप में ही था। पटना के किस दिशा में गंगा प्रवाहित होती है? बोले थे ना, पटना के किस दिशा में गंगा प्रवाहित होती है? तो आप तो ये मारिए देगा, उत्तर दिशा में। ठीक है, उत्तर दिशा में। ठीक है, ये भी पढ़ रही है ना, क्या किया जाए। किस काल में पटना का नाम पाटिल ग्राम था? तो किस काल में, उसी को उल्टा कर दिए हैं, तो यह आंसर ठीक है, बुद्ध काल में। एम भी आई है, एम भी आई है, याद रखना। चलिए आप लोग इसको बताएंगे कि गोलघर। गोलघर, तो गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो गोलघर पटना में अवस्थित है। तो गोलघर की स्थापना अंग्रेजों द्वारा अनाज संरक्षण के लिए किया गया था, ताकि आपदा काल में उसका प्रयोग किया जा सके। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि किस अंग्रेज ने गोलघर का निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पाटलिपुत्र यानी पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो आप कह सकते हो 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। चलिए आगे चलते हैं। किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? अब पटना का नाम कैसे प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में हुआ था। पटना पतन माने बर्बाद, यानी पतन माने घटना। जब पटना का पतन होने लगा तो उसका नाम पड़ा था पटना। पाटलिपुत्र से इसका नाम पड़ा था पटना मध्यकाल में। यानी मध्यकाल में इसकी व्यवस्था थोड़ा चरमराई थी। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? MBBI है, तो पाटलिपुत्र में, यानी पटना के उत्तर में है। ठीक है, पटना के उत्तर में कौन सी? गांधी सेतु पुल है। ठीक है, पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है?
पहले बताए थे ना, पटना शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो पतन माने पतन से, तो पतनाथ से हुई है, याद रखेंगे, पतनाथ से हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे चलेंगे 20 नंबर। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? तो पाटलिपुत्र में हम बताए थे, पहले ही बता दिए हैं, आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यह 10वें गुरु अब आप लोग इसमें से कौन है? तो ये तो प्रथम गुरु है, और महावीर तो जैन धर्म के हैं, गौतम बुद्ध तो बौद्ध धर्म के हैं, तो इन्हीं में से कोई है। अब बताइए कौन है? चलिए बता देते हैं, सी गुरु गोविंद सिंह की। ठीक बा, तनी वीडियो के शेयर कर लगिन।